राणी सूर्यमणि थिले सोनपुर राजा झील साहसी शिकार और धनुर्विद्यार निपुणा। गजपति राणी परिवार सदस्य व्यतीत आउ क्या भेटती ना कि मुह को मुह कथा हुंती ना। से सबुबले पर्दा पछरे था। इंग्रेज मैंने सबुबले सुजोग खोजुले कौन गोटे हेले से माने जगन्नाथ मंदिर परिचालना भार निजे हाथ को नहीं जापारे। सर लोक मानकर आउ जगन्नाथ जगन्नाथ होउचंती सब लोकंकर आमर परिचय। तेणु इंग्रेज मैंने मूलरू एठिक आसला पूर्व डरी जाइए जे कौन सी परिस्थिति जगन्नाथ सहित आमर किसी संपर्क आमे से धर्म को समर्थन करूँ न करूँ से अलग कथा। कोटी ओडिया आशा और आशार प्रतीक जगन्नाथ को विदेशी कबलू बचाइवा को राणी जहाँकर साहाय्य नहीं से आउ कई नुहति से होचंती उत्कल गौरव मधुसूदन दास। पुरी गजपति राजा तांकु चलती विष्णु बोलिक समस्ते सम्मान करती मान्यता दियंती। से होचंती जगन्नाथंकर आद्य सेवक। आमे रथयात्रा बेले देखू जे पुरीर गजपति राजा गोटे तामझान चढ़ी शोभायात्रा रे आसंती एवं तीनोटी जाक रथ छेरा पहरा करती एवं यही छेरा पहरा कार्य जे पर्यंत संपन्न न होईची से पर्यंत रथ आगो को जीवाई आउ प्रस्तुति होगा असंभव। केवल सेतिक नुहे पुरी गजपति महाराजा से मंदिर रे जगन्नाथंकर अनेक एमती सेवा कार्य अच्छी जो थे से प्रत्यक्ष भाग नियंती मध्य। गजपति किए गजपति राजा आमे समस्ते जानिछे जे राजा शासन तो बहुत दिन गलानी राजा माने मध्य विस्मृत अतल गर्भ को चली गलानी एबे पुणी कौ राजा सी किंतु गजपति राजा। कौन गजपति राजा वर्षे 2 वर्षर गजपति अनुष्ठान नुहे ये अनुष्ठान शह शह वर्षर अर्थात गजपति राजा बा पुरीर राजा गजपति से ये अनुष्ठान शह शह वर्षर पुराणा एवं गजपति राजांकर जगन्नाथ मंदिर एवं जगन्नाथ सहित संपर्क अतुट जहाँ कहुए। अर्थात जगन्नाथ मंदिर कौन सी कार्य कहवाकू गले गजपति बिना सहयोग बा बिना भागरे हो पार असंभव चिंता करा असंभव। ये जो गुंडीचा रथयात्रा मध्य गुंडीचा एवं बाहुड़ा भितर मु आपण मानक आगु कही जे आमे किछि एई गजपति राजा परिवार इतिहास विषय किछि कहानी आपण मानक आगे पहुँचेबाई कहीं जहाँ भी राजा घर बड़ गुमर कथा राजा घरे अनेक घटना घटे आम मैंने सब विभिन्न राजा राज परिवार कथा जानीचे से ही क्रम आज आम आसतु जानिबा गजपति परिवार रे राज परिवार रे एमिति जड़े राणी थिले तांका नाम होची राणी सूर्यमणि पाट्ट महादेई। यही राणी को कथा आम जानिबा प्रकृत में राणी सूर्यमणि पाट्ट महादेई स्थान अनन्य। राजतंत्र समस्ते जानती वस्तु तो पुरुष कैंद्रिक महिला मानकर सेठी स्थान न थाए किंतु समय सबुबले समान जाए नहीं। गजपति राज परंपरा थरे एभली गोटे संगीन मोड़े आसी अटकी जाए जे राजकार्य संभाळा को राणी को निजे आसीबा राणी निजे आसवा को बाध्य होती। एका समय तांकु जगन्नाथ मंदिर परिचालना दायित्व और भाभी गजपति नाबालक पुअर गार्डियन दायित्व संभाळा को पड़े। भाभी ए नाबालक पुओ अर्थात पुओ छोट होता जे पर्यंत साबालक न होईची राजगादी रे बसी पारिबे नहीं सेतेबेले पुणी इंग्रेज शासन तेणु तांकर गार्डियन भाबरे मध्य अर्थात नाबालक पुअर गार्डियन दायित्व मध्य राणी को संभाळा को पड़े। पुणी एक तो वर्षे कि 2 वर्ष नुहे 34 वर्ष काल उभय दायित्व राणी एभली परिचालना करथिले जे तांको शत्रु माने मध्य चकित हो जाइथिले। परंपरा अनुसार गजपति राणी परिवार सदस्य गजपति राणी परिवार सदस्य व्यतीत आउ क्या भेटती ना कि मुह को मुह कथा हुंती ना। से सबुबले पर्दा पछरे थांती जहाँ किसी कहुए बा तांकु किए कौन जदि कहवाकू चाहूता
ताहले जड़े महिला सहायिका उपस्थिति रे तांको सहित जहाँ किसी कथबार्ता करा जाई पारे एवं जहाँ देखागला जे तांकर एकाग्रता निस्वार्थपर जगन्नाथ सेवा और त्रुटिशून्य मंदिर परिचालना विभेदकारी इंग्रेज मानक मध्य चुप कर देइथिला किंतु भाग्यर विडंबना जे सबु त्याग सत्वे जगन्नाथ जेमिति तांको पाखरे सबु दुख अजाड़ी देइथिले। रानी सूर्यमणि थिले सोनपुर राजा को झियो, साहसी, शिकार और धनुर्विद्यारे निपुणा। नवकलेवर थर देखापी पुरी गजपति राजा रामचंद्र देव तृतीय तांकरे निमंत्रण क्रमे से परिवार सह पुरी आसतिले। एही समय राजा रामचंद्र देव निज पुओ वीरकेशरी देव दुई अर्थात द्वितीय तांको सह तांकर विवाह प्रस्ताव दियंती। भाग्य एते निष्ठुर जे वीरकेशरी देव बापांक अंते राजा हेबार मात्र 4 वर्ष भितर मृत्युवरण करती। मृत्यु पूर्व माने वीरकेशरी देव मृत्यु पूर्व पारलाखेमुंडीर राजा जी थिले तांकर 4 वर्षर पुओ को पोष्यपुत्र रूपे ग्रहण करती। पुअर सेतबेले जहाँ ना थिला तांको ना बदलैकी रखागला दिव्य सिंह देव। से नाबालक होइथिबारु रानी सूर्यमणि उभय जगन्नाथ मंदिर परिचालना भार और पुअर गार्डियन दायित्व नेले। स्वामी सुख तो पाइलेनी, जो आशा भरसा पोष्यपुत्र ग्रहण करते ता मध्य धीरे मौली जीवाक बसला। दिव्य सिंह देव कुसंगरे पड़ी नष्ट हो गले। साबालक हेला परे राजा हेले किंतु मंदिर कथा बुझिलेनी। सेवक मानकु दुर्व्यवहार कले। राजा और सेवकों मध्य तिक्तता एते तीव्र है जे से माने इंग्रेज सरकार को तांको विरुद्ध रे एकाधिक अभियोग आनिले। इंग्रेज सरकार दिव्य सिंह देव संपर्क क्रमे खराब होगा लगिला। एपरिक इंग्रेज सरकार तांको महाराजा उपाधि देवे बोलिक जो प्रस्ताव रखी ताकू बातिल करदे। घरे दिव्य सिंह देव व्यवहार किसी कम रुक्ष नथिला। प्रासादर कर्मचारी को अनेक समय से पिटुले। माँ सूर्यमणि देव दिव्य सिंह आचरण में आश्चर्य होते। माँ रानी सूर्यमणि सी पुअर यही प्रकार व्यवहार एते आश्चर्य होते जे किसी उपाय न पाई थर से शिवदास नामक जड़े सन्यासी को प्रासाद को डाकी कौन किसी गोटे किसी करी पुओ को भल करदे को अनुरोध करते। रानी को कौन जना थिला ए खबर जाकरी दिव्य सिंह देव कान पड़ो। दिव्य सिंह देव जिते ये कथा शुणिले सी जाना पर सी बहुत रागिगले एवं शिवदास को राजप्रसाद को डकाई अकथनीय शारीरिक जंत्रणा देले। अत्याचार पूरा तांको पिटी जहाँ लहुलुहाण कर पकेले एवं तापर कौन कले राति अधरे तांको निकटस्थ गोटे ड्रेन ने नहीं फोपाड़ देले। सन्यासी परे डाक्तरखाना रे मृत्यु हैला। यही घटना रे दिव्य सिंह देव इंग्रेज सरकार से दिव्य सिंह देव को गिरफ्त करागला। कोर्ट रे केस चलला। से दोषी सब्यस्त हेले। इंग्रेज सरकार तांको गोड़े बेड़ी पकई तांको अंडमान जेल को पठेदेले। आपण भावंतु अंडमान जेल को गला बेले दिव्य सिंह देव एक प्रकार पागल हो जाइथिले। सी जेभली भाव में आचरण प्रदर्शन करते जमती भाव में व्यवहार करते जेल ले थाईकरी जेल को अंडमान जेल को नबा बाटरे तांको समस्त भावुले ये बोधे पागल हो गले। किंतु गजपति राजा सी थिले साधारण लोक कई किंतु मानवा को प्रस्तुत नथिले जे दिव्य सिंह देव गजपति महाराजा सी एभली दोषी सब्यस्त हो पारते पुणी हत्या मकदमारे। तेरे जाऊ इंग्रेज शासन से कि शुणिले दिव्य सिंह देव को गोड़े बेड़ी पकई अंडमान जेल को पठेदेले। से सबू ओडिया नमस्य गजपति राजा जगन्नाथ प्रथम सेवक हत्या घटना रे साधारण लोकों भली दोषी सब्यस्त होकर जेल जीवा घटना गोटे गजपति राज परिवार रे यह गोटे प्रथम घटना।
ଗଜପତି ଆଉ ଜେଲରୁ ଆଣ୍ଡାମାନ ଜେଲରୁ ଫେରିଲେନି। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ତାଙ୍କର ବାପା ଥିଲେ, ସେଉଠୁ ସେ ପୁଅ ହେଇକିରି ଆସିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜ ସରକାର କିଛି ଶୁଣିଲେନି। ଶେଷରେ ସେଇ ଜେଲ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଏବଂ এই ଯେଉଁ ଘଟଣା ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜା ନିଜେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା, ଜେଲ ଯିବା, ଶେଷରେ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା, ଏଇ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଘଟଣା ଗଜପତିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଯେତେ ଯାହା ଘଟଣା ହେଇଗଲା, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଆଣିଦେଇଥିଲା ଯେ ଏଇ ମୌକାରେ ସେମାନେ ମନ୍ଦିରର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱଟା ନିଜ ହାତକୁ ନେବେ। ମୁଁ ଏଠି କହି ରଖେ, ଇଂରେଜମାନେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଦଖଲ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଡର ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଆଉ ଯାହା ପଛେ କରିବା, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ କୌଣସି କଥାରେ ତା ଦେହରେ ହାତ ମାରିଲେ ଲୋକମାନେ ପୁରା ରାଗିଯିବେ। କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଆମର ପରିଚୟ। ତେଣୁ ଇଂରେଜମାନେ ମୂଳରୁ ଏଠିକି ଆସିଲା ପୂର୍ବରୁ ଡରି ଯାଇଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ଆମର କିଛି ସମ୍ପର୍କ, ଆମେ ସେ ଧର୍ମକୁ ସମର୍ଥନ କରୁ ନ କରୁ ସେ ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଲା, ଇଂରେଜମାନେ ସବୁବେଳେ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଲେ ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପରିଚାଳନା ଭାର ନିଜେ ହାତକୁ ନେଇଯାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ରାଣୀଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି, ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ ଓ ବଳିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସଫଳ ହୋଇନଥିଲା। ରାଣୀ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ କଲେ। ଲଢ଼ିବାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନଥିଲା। ପୁଣି ସେ କାହା ପାଇଁ କେସ୍ କରିଥିଲେ? ଏଇ ଓଡ଼ିଆର ପରିଚୟ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ମନ୍ଦିରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନଥିଲା। ଏପରିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୋଠ ଭୋଗ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧାର କରଜ କରିକି କାମ ଚଳାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ହାର ମାନିନଥିଲେ। କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆଶା ଓ ଆଶାର ପ୍ରତୀକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବିଦେଶୀଙ୍କ କବଳରୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ରାଣୀ ଯାହାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥିଲେ, ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ରାଣୀ କେସ୍ରେ ଜିତିଲେ। ଇଂରେଜ ସରକାର ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ଓ ବାଳୁତ ଗଜପତିଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଇଂରେଜମାନେ ଆଉ ଯାହା ଭାବିଥିଲେ ଯେ ମନ୍ଦିରକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଯିବା, ଆଉ ସେଟା ତାଙ୍କର ସଫଳ ହେଲା ନାହିଁ। ବାଳୁତ ଗଜପତି ହେଉଛନ୍ତି ଜେଲରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କ ପୁଅ। ଭାବି ଗଜପତି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଲା। କାହିଁକିନା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ତ ଜେଲ ଭିତରେ ଚାଲିଗଲେ, ତାପରେ ତ କିଏ ଗଜପତି ହେବେ? ତାପରେ ଯିଏ ଗଜପତି ହେବେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଯିଏ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭାବି ଗଜପତି ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ସାବାଳକ ହେବେ ସେତେବେଳେ ଗଜପତି ଆସନରେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ରାଣୀ ଇତିମଧ୍ୟରେ ମନ୍ଦିରର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ ହାତରେ ରହିଲା। ଏବଂ ଯେଉଁ ନାବାଳକ ବା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁଅ ଥିଲା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ନାବାଳକ ଥିବାରୁ ତାର ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରାଣୀକି ମିଳିଲା। ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଜେନାମଣି। ଅର୍ଥାତ୍ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁଅ ଥିଲେ, ସେ ମୂଳ ନାଁ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଜେନାମଣି। ଜଗନ୍ନାଥ ଜେନାମଣି ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଭାବି ଗଜପତି ହେବାକୁ ବସିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନାଁ ରଖାଗଲା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ତୃତୀୟ। ଗଜପତି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏମିତି ଅଛି ଯେ ପ୍ରତି 4 ପିଢ଼ି ପରେ ନାଁର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୁଏ। ପୁଅ, ନାତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଗଜପତିଙ୍କର ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଣୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନିଜ ଦୁଃଖରେ ଯବନିକା ପଡ଼ିନଥିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲେ ବି ସତ, ସାବାଳକ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଗଜପତି ହେବା ପରେ, ସାବାଳକ ହେଲା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗଜପତି ହେଲେ, ସେ ରାଣୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହତାଦର କଲେ। ଗଜପତି ରାଜାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ସେତେବେଳେ ମାସିକ 2133 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ଦେଉଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶାଳ ଭୂଖଣ୍ଡ, ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ, ଗଙ୍ଗାଠାରୁ କାବେରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଗଜପତି ରାଜାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ତାହା ଶେଷରେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସି ସେତେବେଳକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ଯେ ଆଉ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ତ ନଥିଲା, ରାଜତ୍ୱ ତ ନଥିଲା, କେବଳ
गजपति बोलिकी केवल टाइटलटी थिला एवं इंग्रेज सरकार सेतेबेले 2000 जहाँ मुझे कहली एतिकी टंका मात्र दौले पेंशन भाव में गजपति को चलवाई जी टंका दौले पैलेस रे बेसी कई लोक नथिले अर्थात मुकुंद देव निजे तांको स्त्री राणी आउ किछि कर्मचारी बास मुकुंद देव तांको पैसा भी दौन राणी को चलवाई मंदिर आसुवा महाप्रसाद रे से ही बंचुले जहाँ किसी महाप्रसाद मंदिर आसुला राणी से खाईकि ही बंचुले राणी को अनेक समय गहना बंधा पकई महंगा सुधरे करज आने को पड़ूला अभाव अनाटन इति बढ़ी जाइथिला जे से थरे तांकर जने विश्वस्त को मधुसूदन दास को पाखु पठेई किछि साहाय्य मागिथिले। राणी सूर्यमणि राजपरिवार बोधुए एकमात्र महिला गजपति राजपरिवार बोधुए से एकमात्र महिला जी 5 जन गजपति को देखिथिले तांकर सबु थिला किंतु किछि नथिला निसंग जीवन और ग्लानि भितरे बंचिवा तांको पे धीरे 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 अर्थहीन हो पड़ुला ओडिशा और ओडियाको पई राणीकर विरल योगदान सत्वे इतिहास तांको यथोचित सम्मान दे नाही तांको अनेक लोक जानी नांती मध्य एई भली जने महिषी महिला से गजपति साम्राज्य रे थिले एवं से एते काम करथिले सेतेबेले मुकुंद देवଙ୍କ मृत्यु हैला तांको मृत्यु परे रामचंद्र देव चतुर्थ गजपति सिंहासन आरोहण कले तार अल्प दिन पर राणी सूर्यमणि पाट महादेवर 1926 मसीहा नवेम्बर 24 तारिख रे 108 वर्ष रे परलोक हो जाइथिला। ये थिला राणी सूर्यमणि पाट महादेई कर कहानी। आमे आसंता थर को आउ गोटे सेमती गजपति राजपरिवार कहानी शुणा मु आपणों पाखे पुणी गोटे कहानी नहीं पहुँची आर थर को। नमस्कार।